ठीक है। और जब पुलिस प्रशासन को कॉल किया जाता है, जब कृष्णकरा के मुखिया जी कॉल करते हैं तो उनका कॉल काट दिया जाता है। जब हमारे माननीय चुन्नू भाई कॉल करते हैं तो उनका कॉल काट दिया जाता है। जब एक हमारे मीडिया भाई कॉल करते हैं तो उनका कॉल काट दिया जाता है। तो सबसे पहले तो प्रशासन एसपी साहब से ये अनुरोध है कि जो आपके थाना में बैठा है, जो किसी का माननीय का कॉल काट रहा है, सबसे पहले आप उसको सस्पेंड करें। आपने रामा देवी जी को भी बोला था, राणा रणधीर सिंह जी को भी बोला था, पप्पू यादव जी को भी बोला था, आनंद मोहन जी को भी बोला था। इस तरह उसको हम 2 दिन के अंदर उसको हम ये कर देंगे। राज्य का जो भाई है उन्हीं से हम बात करते हैं। आखिर आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन थाना चौक जो है, जो बनता है हमारा चौक पर है, आखिर इतनी संख्या में आखिर कारण क्या है? आपका एक भाई का तो हत्या हुआ है कि सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन आखिर कारण क्या है कि इतनी संख्या पे मलाउन चौक पर आकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आखिर कारण क्या है? देखिए, 17 तारीख को सुबह 6:30 बजे हमारे भाई की हत्या हो जाती है। ठीक है। और जब पुलिस प्रशासन को कॉल किया जाता है, जब कृष्णकरा के मुखिया जी कॉल करते हैं तो उनका कॉल काट दिया जाता है। जब हमारे माननीय चुन्नू भाई कॉल करते हैं तो उनका कॉल काट दिया जाता है। जब एक हमारे मीडिया भाई कॉल करते हैं तो उनका कॉल काट दिया जाता है। तो सबसे पहले तो प्रशासन एसपी साहब से ये अनुरोध है कि जो आपके थाना में बैठा है, जो किसी का माननीय का कॉल काट रहा है, सबसे पहले आप उसको सस्पेंड करें। आपने रामा देवी जी को भी बोला था, राणा रणधीर सिंह जी को भी बोला था, पप्पू यादव जी को भी बोला था, आनंद मोहन जी को भी बोला था। इस तरह उसको हम 2 दिन के अंदर उसको हम ये कर देंगे, लेकिन आपने अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं की है। ठीक है। और दूसरा चीज़ कि अभी 9 दिन हो गया है सर, अभी तक मुझे यहाँ तक ये नहीं पता चला कि आखिर हमारे भाई की हत्या क्यों हुई, कौन मारा, क्यों मरवाया। 9 दिन में पुलिस ये तक पता नहीं लगा पाई कि आखिर लक्ष्य का हत्या क्यों हुआ, लक्ष्य का गलती क्या था, लक्ष्य का कसूर क्या था, वो कितना बड़ा जुल्म कर दिया था कि उसकी हत्या कर दी गई, और पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। इसी के लिए हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम लोग न्याय मांगने के लिए आए हैं, कोई शोरगुल करने के लिए नहीं आए हैं, हल्ला करने के लिए नहीं आए हैं। प्रशासन हमें एक डेट दे कि हाँ इतने तारीख तक आपके भाई को हम न्याय दिला कर रहेंगे। डीएसपी साहब का वीडियो है हमारे पास, वीडियो रिकॉर्डिंग है कि उन्होंने 3 दिन का टाइम लिया था। 17 तारीख को मर्डर हुई थी, उन्होंने बोला था 19 तारीख के रात तक हम आपको जो पकड़ के दे देंगे, लेकिन हमने बोला सर अगर 19 तारीख तक नहीं हुआ तो 20 तारीख को रोड जाम करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है, 20 तारीख को जो करना होगा कीजिएगा। हम लोग को भी उम्मीद था कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन आज 25 तारीख है। हमें यहाँ तक ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर ये हत्या क्यों हुई है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। क्या आप उम्मीद भी रखते हैं क्या मधुबन यानी कि पुलिस प्रशासन से क्या यह आपको न्याय मिल सकता है? देखिए, हम और आप तो न्याय दिला नहीं सकते हैं, उम्मीद तो उन्हीं से रखना पड़ेगा, लेकिन बस एक लंबा डेट जा रहा है तो एसपी साहब यहाँ आए, हमें एक डेट दे दे कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, या न्याय नहीं मिलेगा वो बोल दे, हम लोग 2 मिनट में पूरा रास्ता खाली करके चले जाए। यही चीज बताइए कि 9 दिन हो गया हत्या जी, और किसी अगर बड़े नेता का अगर किसी बेटा के साथ अगर हुआ रहता जी, जी, तो कई दिन में उसके कार्रवाई जी 12 घंटे में हो जाती है, 12 घंटे के अंदर हो जाती है। अगर किसी पैसे वाले का भी बेटा मरता तो 12 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जाती। अगर किसी नेता का बेटा मरता तो 12 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जाती। लेकिन एक गरीब परिवार का बेटा मरा है, एक इकलौता बेटा मरा है, एक माँ की एक सिंगल बेटा था वो, जिसका जो पूरा कोख उजड़ गया, जिसका घर खत्म हो गया, खानदान खत्म हो गया, वंश खत्म हो गया, उसका कोई लेना देना। कारण क्या है कि मान लीजिए कि 9 दिन होने के बावजूद भी अभी तक आप लोग का न्याय नहीं हुआ? ये तो पुलिस प्रशासन बताएगी ना कि आखिर वो क्या कर रही है। उनके साथ हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन आप है ना, आप हमें हथियार दे दे, हम काम कर लेते हैं। आप हमें वो पावर दे दे कि हम किसी का कॉल डिटेल्स निकाल सके, किसी का कुछ भी कर सके। आप अपनी गद्दी से हट जाए, हमें डीएसपी, हमें एसपी बना दे, हमें वो सब पावर दे दे, 2 दिन में हम न्यायालय लेंगे। क्या उम्मीद रख रहे हैं? उम्मीद तो रखना पड़ेगा। उपाय क्या है? विकल्प तो कुछ है नहीं। नरूना हत्याकांड मुजफ्फरपुर, इस तरीका से जो 9 दिन अभी तक बीत चुका है, इससे क्या आपको लगता है? जी देखिए, नरूना हत्याकांड शायद आपको पता होगा, मुजफ्फरपुर 12 से 14 साल हो गया, अभी भी उसके दादाजी कोर्ट जाते हैं, अभी भी उनको न्याय का उम्मीद है कि शायद मेरे जो पोती का मर्डर हुआ, किडनैपिंग, उसमें उसको शायद न्याय मिल जाए। तो शायद वैसे ही हम लोग भी जिंदगी इन लोगों से जो अभी जो 9 दिन हो गया, इन लोगों से क्या आपका उम्मीद लग रहा है कि 9 दिन बीतने के बावजूद भी अभी तक न्याय का कोई लग रहा है कि उम्मीद अभी तक नहीं पास? देखिए, अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है सिर्फ, हाँ, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि कोई एक प्रशासन ऐसा है, इसमें एक ऐसे थाना है जो जी जान लगा कर मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। अगर वैसे 3 थाना मिल जाए ना तो 2 दिन में हमें न्याय मिल जाएगा। जिस टाइप से वो काम कर रहे हैं, दिन रात एक लिट्टी खा के सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हम लोग के साथ दौड़ रहे हैं, अगर वैसा 3 हमको आदमी मिल जाए ना, हमें न्याय मिल जाए। जिस थाना क्षेत्र का जो घटना जी, जी, वहाँ का थाना अध्यक्ष जी, जी, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठ रहे हैं। लगे हुए हैं? किस चीज में लगे हुए हैं? कुछ नहीं, वो आराम से कुर्सी तोड़ रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि शराब माफियाओं के फेरा में लगे हुए हैं या छोटे मोटे चोर चपटा के फेरा में लगे हुए हैं? वही कर रहे हैं।
वही कर कि रहे हैं। ऐसे तो नहीं है कि अपराधियों को बचाने के फेरा में पड़े हुए कुछ रहते भी हो हैं। सकता है सर, इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि न्याय उन्हीं से मिलने वाला है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग ही एक बार उनसे पूछे कि आप लोग कर क्या रहे हैं। आप लोग तो 2 दिन का टाइम दिए। ऐसा भी तो देखते हैं कि गरीबों को फंसाया जाता है और पैसे वालों को भी बचाया जाता है। जी तो ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे ना, फिर से सड़क पे उतरेंगे। हमें प्रूफ चाहिए कि हाँ अगर ये लड़का मारा है तो हमें प्रूफ दीजिए, क्यों मारा, काहे मारा, कौन मरवाया। ऐसे आप किसी को जेल आप नहीं लोग भेज तो सकते जानते हैं इतनी सारी भीड़ है, आप लोग तो जानते होंगे क्या गरीब को यानी कि कई घंटा लगता है जेल भेजने में। बस आधा घंटा से 1 घंटा अमीरों को, पैसे वाले को कोई नहीं कोई जाता घटना घटती है है, तो नहीं जाता है, नहीं जाता है नहीं, ना? पावर के दम पे छूट जाता है। पावर के दम पर, पैसे के दम पर। जी तो आज तो सिर्फ हजारों की संख्या में है, अगर नहीं हुआ तो लाखों की संख्या में हम लोग आएंगे। तो ये लोग तो लगता है कि ये बिल्कुल यानी कि अपराधियों के बचाने के या शराब माफियाओं को बचाने के फेरा में चलते, यानी कि किसी को न्याय मिलना तो बड़ा मुश्किल ये तो है। वो न्याय लेकिन मिलता है, लेकिन थोड़ा सा देरी से मिलता है। जी तो हम लोग यही इंतजार पुलिस करेंगे। प्रशासन ये नहीं करता है, लेकिन कोई दूसरा ना दूसरा के निश्चित वो न्याय जी दिलवाता है। न्याय तो लेकर रहेंगे, इसके लिए हमें पूरे मोतिहारी, पूरे बिहार क्यों न जाम करना पड़े, न्याय तो लेकर रहेंगे। न्याय तो मिलेगा, निश्चित जी, मिलेगा। जी, ऐसा नहीं मिलेगा। है किसी का बेटा मरा है, किसी का भाई मरा है, किसी का बेटा नहीं, किसी का एकलौता बेटा मरा है, किसी का एकलौता बेटा मरा है, बेटा नहीं एकलौता बेटा मरा है। आप समझ सकते हैं, एक भाई है, एक भाई का कि एकलौता बेटा के बारे में कह रहे हैं, उसका एकलौता बेटा था, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक ले यानी कि उस पर कार्रवाई तक ले नहीं पहुंची है। आखिर कारण क्या है कि लोग भी आक्रोश होकर यहाँ पर आज मलान चौक पर आके पूरा यानी कि धरना प्रदर्शन, हजारों की संख्या में लोग आके यहाँ पर बीच सड़क पर बैठे हुए हैं। आखिर यही कारण है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही हो या चूक हो, नहीं ना हो सकता है। जरूर जरूर यह तो बिल्कुल यानी कि परिजन लोग बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की यह लापरवाही है, जिसके कारण 9 दिन बीतने के बावजूद भी अभी तक ले कोई भी अपराधी का पकड़ नहीं पाए, न उस कांड का कोई उद्भेदन हो पाया है। लेकिन लगातार हम लोग देख रहे हैं इस चीज को, पुलिस प्रशासन तो कह रही है कि चिन्हित कर लिया गया है। तो ठीक है, चिन्हित कर लिया गया तो आप सामने लाएं, आप उसे पकड़े, आप उसे अरेस्ट करें। पैसा का इंतजार कर रहे हैं क्या? जिसे चिन्हित किए उसका गार्जियन पैसा दे देगा तो हम दूसरे को चिन्हित करेंगे। अगर आप चिन्हित कर लिए तो पैसा का इंतजार कर रहे हैं ना, इमोटकस पैसा आ जाए हमारे पास तो दूसरे को चिन्हित करेंगे। चिन्हित कर लिए तो आप नाम क्यों नहीं ला रहे हैं, उसको पकड़ क्यों नहीं रहे हैं, उसको मीडिया के सामने, सबों के सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? आप हमें क्यों नहीं बता रहे कि हमारे भाई की हत्या क्यों हुई है? कल हो कि हमारा हत्या हो जाएगा तब आएंगे, कल हो कि हमारे घर में, हमारे गांव में किसी की हत्या हो जाएगी तब आएंगे आप। अच्छा, अभी एक और आपको मामला हुआ था, जैसे कृष्णा नगरा में कौन बच्चा के वो हत्या हुआ था, एक और कृष्णा नगरा में हत्या हुआ था, लेकिन पुलिस प्रशासन हमको लगता है कि उसमें भी अभी तक नहीं विफल है। ये तो उसके बारे में हमें पता नहीं है, मुझे बस लेकिन अपने हमको भाई ये के बारे समझ में पता नहीं है। आ रहा है कि आखिर पुलिस प्रशासन जो मधुबन की है, आखिर कारण क्या है कि यहाँ कहीं भी हत्या हो रहा है तो उसमें विफल साबित हो रहा है। ये तो प्रशासन की सोचना होगा ना, ये तो हमारे जो कप्तान है उनको सोचना होगा कि आखिर वो कैसे थाना प्रभारी को, कैसे थाना अध्यक्ष को, कैसे थानादार को पूरे भेजे जिले हैं। की माहौल देख रहे हैं। अभी चकिया थाना जो मात्र यानी कि 20 गज की दूरी पर यानी कि वहाँ पर भी हत्या कर दिया गया। ये समझ नहीं आ रहा है कि बिहार पुलिस का जो भी है या क्या कैसा कानून चल रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है। तो ये तो सरकार बताएगी, नीतीश कुमार जी बताएंगे कि उनका लॉ एंड ऑर्डर क्या है और क्या वो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो तो है बता पाएंगे। हमें तो बस न्याय चाहिए, हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें न्याय चाहिए कि आखिर पता तो चल सके ना कि मर्डर क्यों हुआ। मर्डर हो गया, अब वो आएगा नहीं, मेरा भाई कभी नहीं आएगा, लेकिन हमें पता तो चल जाना चाहिए ना कि आखिर मर्डर कौन किया, तो उससे हम भी तो सतर्क रहे कि हम भी घूमते रहे, हम भी मारा जाए। ये धरना प्रदर्शन जो अभी जो की है, आपको कब तक न्याय नहीं मिलेगा, कब तक आप जब तक एसपी साहब नहीं आएंगे हम लोग नहीं हटेंगे। एसपी साहब आ जाएंगे, वो सिर्फ बोल दे कि हाँ आपको 10 दिन में हम न्याय दे देंगे, 2 मिनट में रोड खाली हो जाएगा, 2 मिनट। वो एक डेट यहाँ वीडियो के सामने, मीडिया के सामने दे दे, 2 मिनट में रोड खाली कर देंगे। टीम एसपी साहब तो टीम भी गठित किए हैं कि आपको उसको गिरफ्तारी करने के लिए। कहाँ कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वो लोग बोले तो एक ही ऐसा इंसान है जो हमको अभी तक खुश कर रखा है, जिससे उम्मीद है पूरे प्रशासन से नहीं, सिर्फ एक आदमी से उम्मीद है कि हाँ वो हमें न्याय दिला देगा। एक पुलिस प्रशासन से जी, आपको उम्मीद है? एक प्रशासन से उम्मीद है कि वो चलिए, हमें कहीं ना न्याय कहीं दिला देगा। उम्मीद या मान लीजिए कि उनके बड़े भाई जो हैं कहीं ना कहीं उम्मीद पुलिस प्रशासन पर एक पे उम्मीद लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं न्याय